दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोग को ज्योमेट्री का दूसरा क्लास कराने जा रहा है, जिसमें से पहला क्लास करा चुके हैं। पहला क्लास देखिएगा, उसके बाद दूसरा क्लास देखिएगा, क्योंकि पहला क्लास में बिंदु एवं रेखा के बारे में जबरदस्त तरीका से पढ़ाए हैं। हाँ, पहले पहला क्लास देखिएगा, उसके बाद दूसरा क्लास देखिएगा, तब समझ में आएगा। हाँ, पहला क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो पहले पहला क्लास देखिए, उसके बाद ही दूसरा क्लास देखिएगा, तब समझ में आएगा। आज पढ़ाएंगे कोण के बारे में कि कोण के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। यह क्लास जो होगा वो दूसरा होगा, क्लास दूसरा होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप हैं? एंगल के दो टाइप है। एंगल के दो टाइप है। हम लोग आज पहले टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंगल में कितने टाइप है? दो टाइप है, जिसमें से आज पहले टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो पहले टाइप में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण जिसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। एक्यूट एंगल। दूसरा में हम लोग को पढ़ना है समकोण। समकोण जिसको राइट एंगल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल। तीसरा में हम लोग को पढ़ना है अधिक कोण जिसको हम लोग जानते हैं ऑब्ट्यूट एंगल के नाम से। ऑब्ट्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। चौथा में हम लोग को पढ़ना है सरल एवं ऋजु कोण। ध्यान दीजिएगा, सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल के नाम से। स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग को पांचवा में पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है ब्री एवं, ध्यान दीजिएगा, ब्री एवं पुनर्युक्त कोण। ब्री या पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। हम लोग को छठा में पढ़ना है पुनर्युक्त कोण, सॉरी पूर्ण कोण के बारे में। पूर्ण कोण जिसको कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ एंगल में फर्स्ट टाइप में जाता है। टाइप फर्स्ट में है। फर्स्ट टाइप में हम लोग को पढ़ना है इतना ही। फर्स्ट टाइप में हम लोग को 6 कोण के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टाइप में हम लोग को कोण 8 कोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानेंगे कि कोण कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक किरण ऐसे गया
और एक किरण ऐसे ऊपर की ओर किया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जो एक कोण बना इसी को हम लोग बोलते हैं कोण। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग थीटा के नाम से पुकारते या थीटा मानते हैं। ठीक, अगर कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो हम लोग थीटा मानेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा यही कोण बना, क्या बना, कोण, इसी को बोलते हैं कोण। ठीक, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग न्यून कोण के बारे में जानेंगे जिसके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने डिग्री को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्यूट एंगल के बारे में जान रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। जीरो से बड़ा 90 से छोटा जो कोण बनेगा उस कोण को न्यून कोण कहेंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया ध्यान दीजिए। जीरो से बड़ा में क्या क्या जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, डैश 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 89 तक जाएगा। कितने तक जाएगा, 89 तक जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक अगर कोण बन रहा है तो वह कौन सा कोण बनेगा, तो एक्यूट एंगल जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं वह न्यून कोण बनेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिगर की सहायता से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि एक की रेखा इधर गया, ठीक है, एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ऐसे गया, दूसरा रेखा यहाँ पर गया, तो इसके बीच जो कोण बना वह 45 डिग्री बना। कितने डिग्री बना, 45 डिग्री। तो पूछा जाएगा कि यह कौन सा कोण है, तो हम बोलेंगे कि यह न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा कोण है, न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। एक्यूट एंगल समझ में आ गया होगा। हाँ, जीरो से लेकर अगर बोला जाएगा जीरो, तो ध्यान दीजिएगा कि एक रेखा इस पर गया, ठीक, और ध्यान दीजिएगा फिर इस पर एक रेखा, हम फिर एक और रेखा ले गए। क्या इस पर कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसीलिए यह जीरो नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा जो भी कोण आएगा वह न्यून कोण में ही जाएगा। आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल के बारे में, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं समकोण जिसको राइट एंगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राइट एंगल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा उसमें 90 डिग्री बनेगा तभी हम उसको बोलेंगे समकोण। ध्यान दीजिएगा एक ऐसे रेखा गया और एकदम सीधा गया ऊपर की ओर। ठीक, जो यह कोण बनेगा वह कोण 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। यह कोण जो बना 90 डिग्री बना, तब बोल सकते हैं कि यह कौन सा कोण बना, तो समकोण बना, जिसको हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह सिर्फ एक ही होगा जो 90 डिग्री ना। ध्यान दीजिएगा 89 भी नहीं हो सकता है और 91 भी नहीं हो सकता है, 90 हो सकता है। ठीक, तो ये सिर्फ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री कोण होगा उसी को समकोण बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। समकोण के बारे में आगे चलते हैं। समकोण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अधिकोण जिसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, अधिकोण ध्यान दीजिएगा 90 से 12 और 180 से छोटा। ध्यान दीजिएगा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। ध्यान दीजिएगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसी को अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा कैसे, फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक ऐसे रेखा, ठीक है, रेखा गया, फिर ध्यान दीजिएगा कि हम एक ऐसे गया, ठीक, एक ऐसे रेखा गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये जो कोण बना, ध्यान दीजिएगा ये जो कोण बना, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं 160 डिग्री। कितने मान लेते हैं, 160 डिग्री।
तो यह कौन सा कोण बना, अधिक कोण बना। 90 से बड़ा वाला अब कहे अब बोलेगा कि सर ये जो इधर ऐसे तो हम इस पर भी ले जा सकते हैं, नहीं ऐसे इस पर ले जाएंगे तो यह 90, यह जो 90 सीधा हो तो उससे तो छोटा हो गया, तो उससे छोटा हो जाएगा तो न्यून कोण बन जाएगा, एक्यूट एंगल के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण नहीं, 90 से बड़ा, ध्यान दीजिएगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा होगा तो ये सीधा जो रेखा जाएगा उससे तो बड़ा इधर आएगा, तो इधर बनेगा कौन, हाँ तो ये पूरा कोण के बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 160 डिग्री बनेगा तो वह कौन सा कोण बनेगा, तो हम बोलेंगे कि अधिक कोण बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 90 से बड़ा, हम 90 से बड़ा मतलब हम बोल सकते हैं कि 90 से बड़ा तो 91 होगा, 91 भी बनेगा तो अधिक कोण बनेगा, 92, 93, 94, ठीक है। ऐसे ही बनते बनते जाएगा कितने तक, 179 तक, 179 तक जब बनते बनते जाएगा पूरा तो हम उसको बोल सकते हैं अधिक कोण। समझ में आ गया होगा, अधिक कोण के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कोण पर। अधिक कोण आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं सरन या ऋजु कोण। ध्यान दीजिएगा जिसको स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं, सरन। ध्यान दीजिएगा कंप्लीट हम बोल सकते हैं पूरा 180 बन गया, क्या बन गया, पूरा 80। 180 जब कोण बनेगा ना आगे न मतलब न कम न ज्यादा, 180 बनेगा तो उसी को बोलेंगे सरन या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 180, ध्यान दीजिएगा 180 जैसे में हम बोल सकते हैं कि यह एक रेखा गया, ठीक है, और इस रेखा पर जो कोण बना वह 180 बना, कितना बना, 180 डिग्री। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 180 बना, तो ये पूरा यहां से ध्यान दीजिएगा ये जो कोण बना है ऐसे, यह कोण बना तो ये 180 डिग्री का बना। जब 180 बनेगा, सिर्फ 180 बनेगा तो हम उसको बोल सकते हैं सरन या ऋजु कोण। मान लीजिए कि 180 बना तो इस कोण को क्या बोलेंगे, सरन। ध्यान दीजिएगा सरन या ऋजु कोण, सरन या ऋजु कोण। समझ में आ गया होगा। 180 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 180, न कम न ज्यादा, पूरा 180 बनेगा तब हम बोल सकते हैं कि उसको सरन या ऋजु कोण के नाम से पुकारेंगे या जानेंगे, ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं व्री या पुनर्युक्त कोण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम इसको बोलेंगे 180, ध्यान दीजिएगा 180 से ज्यादा, 180, ध्यान दीजिएगा 180 से ज्यादा और 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम। अच्छा 360 का मतलब समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि अगर यह एक, मान लीजिए कि यह पूरा एक विड्थ है, क्या है, विड्थ है, तो ये कितना डिग्री होगा, पूरा जो विड्थ जो बना, ये पूरा विड्थ बना वह 360 डिग्री का बना है। कितने डिग्री का बना, 360 डिग्री। अगर हम बोलेंगे कि इसी में जो अर्ध विड्थ है, यह विड्थ जो अर्ध विड्थ है ये कितने डिग्री का बना, तो बोल सकते हैं कि 180 डिग्री ऊपर बना और 180 डिग्री की नीचे बना। तो दोनों के जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या 360 डिग्री नहीं बनेगा, यस, तो 360 डिग्री बनेगा। तो समझ में आ गया होगा 360 डिग्री कैसे बनता है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पर, 180 से ज्यादा और 360 से कम, याद रखिएगा 180 से ज्यादा और 360 से कम बनेगा, उसी को बोलेंगे व्री या पुनर्युक्त कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो 180, ध्यान दीजिएगा तो 180 तो 181 तो भी बन सकता है, 181, 182 डिग्री, 183 डिग्री, 184 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 185 डिग्री, ऐसा ही बनेगा कितने तक, 300, ध्यान दीजिएगा 359 तक, 359 तक, ठीक है। तो 59 तक बने, 359 तक बनेगा। इसमें से कोई भी, ध्यान दीजिए, इसमें से कोई भी एक कोण बन रहा है तो समझ जाइएगा व्री या पुनर्युक्त कोण के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। अब फिगर की सहायता से हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
एक रेखा खींचे, ठीक है, एक रेखा या किरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम रेखा एवं किरण के बारे में फर्स्ट क्लास में हम पूरा अच्छी तरह से समझा चुके हैं। पहले फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसके बाद सेकेंड क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किरण एवं रेखा के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। और यह कोण यहां तक बनते चला है, यहां तक बना, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो यह कोण बना यहां से लेकर यहां तक जो कोण बना वह कितने डिग्री का बना। हम मान लेते हैं कि 120 डिग्री, सॉरी 210 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना, 210 डिग्री का बना। तो कौन सा कोण बनेगा, तो बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है। 210 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये कोण जो बन रहा है 210 डिग्री। अब आप पूछिएगा कि सर 210 डिग्री बन रहा है, तो आप तो बता दिए, लेकिन यह कैसे बना, तो ध्यान दीजिएगा, यह पूरा जो कोण बनेगा, एक रेखा, ध्यान दीजिएगा, एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, एक, यह मान लीजिए यह सीधी रेखा है, क्या है, सीधी रेखा है, जिस पर यह यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 180 डिग्री। जब यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री बना, तो क्या यहां तक ना पूरा बन रहा है, तो यहां तक बना, तो यह जो आगे जो बना तो ये 180 से ज्यादा ना हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं, जिसको ब्री या पुनरुक्त कोण के नाम बोलते हैं, ठीक है। ब्री या पुनरुक्त कोण कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले पर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। कंप्लीट का मतलब है कि पूरा समाप्त, पूरा बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री, जब 360 डिग्री बनेगा, ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री जब बनेगा तो उसको कौन सा कोण बनेंगे, पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। कौन सा कोण, पूर्ण कोण, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह जो 360 डिग्री कोण बनेगा, किस कैसे बनेगा, फिगर की सहायता से समझाते हैं, ठीक है। या किस पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह एक किरण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक किरण है, और मान लीजिए कि यहां से कोण बनते 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 इस पर आ गया, ठीक है, और इसी पर बन गया, मतलब बोल सकते हैं कि इसी पर जो बन गया पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, इसी पर बन गया ये पूरा। यहाँ ध्यान, ये नहीं कि अब ये पर मत बोलिए कि इस पर जो बन रहा है, इस पर तो बन ही रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो इसी पर आएगा, लेकिन 0 डिग्री कोण बनता नहीं है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री नहीं बन रहा है, ये यहाँ से बनते आ रहा है, ये कोण ये बना कोण यहाँ तक बनते बनते फिर इसी पर आ गया, इसी को बोलेंगे 360 डिग्री कोण बन गया, तो इसको बोलेंगे पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो इसको बोलेंगे यह 360 डिग्री कोण बन गया, तो इसको बोलेंगे पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण, ठीक है, या कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। तो टाइप 1 आपका कोण समाप्त हो गया। अब टाइप 2 में चलते हैं, टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 1 समाप्त हो गया, टाइप 1 समाप्त हो गया। अब टाइप 2 में चलते हैं, टाइप 2, टाइप 2, ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में 8 पढ़ना है। हम बोर्ड पर लिख देते हैं, क्योंकि समय अगर लिखेंगे ऐसे तो समय काफी लग जाएगा, इसीलिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं, ठीक। करके इसके बारे में अब समझा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है संगत कोण, जिसको क्रॉस पेंडिंग एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा में एकांतर कोण, जिसको अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा में अंतः कोण, ध्यान दीजिएगा, अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर बना कोण, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथा है शीर्षा विमुख कोण, जिसको हम लोग वर्टिकली एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कोटि पूरक कोण, जिसको कंप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद समपूरक कोण, जिसको सुप्रीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है आसन्न कोण, जिसको हम एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8 में
रेखीय, ध्यान दीजिएगा, रेखीय युग्म जिसको लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम आपको समझाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, संगत कोण जिसको क्रॉसपेंडिंग एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, संगत कोण पिछले दिन क्लास फर्स्ट में हम पढ़ाए थे कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा। ध्यान दीजिएगा, एक तिर्यक रेखा काटेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा को, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखा, ठीक, उसको एक तिर्यक रेखा काटेगा। कौन सा रेखा काटेगा? तिर्यक रेखा काटेगा। ठीक, तिर्यक रेखा काटेगा। तो तिर्यक रेखा काटेगा तो कोण यहां भी बनेगा, कोण यहां भी बनेगा। ठीक, कोण यहां भी बनेगा, 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 कोण यहां भी बनेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये इसका नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 देते हैं। ठीक, नाम हम यहां से भी 1 दे सकते हैं, 1 2 3, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं संगत कोण, इसमें पहचानेंगे कि संगत कोण कौन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, संगत कोण, तो ध्यान दीजिएगा, संगत कोण तो कोण 1 और कोण 5, ध्यान दीजिए, कोण ऊपर वाला 1 और इसका ऊपर वाला कोण 5, तो यह क्या है? संगत कोण है। हम फर्स्ट क्लास में बता चुके, बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि संगत कोण के बारे में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण है, मतलब वह बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 100 डिग्री है और यह 100 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, 80 डिग्री होगा, तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। ठीक, तो यह 100 होगा तो ये 80 होगा, कि यह 100 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण 5 भी होगा, वो कितने डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा, संगत कोण से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका संगत इसके साथ होगा। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 6 क्या है? संगत कोण है, तो यह 80 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, कोण अब 4 पर चलते हैं, कोण 4, तो यह कितने डिग्री होगा? तो यह 80 डिग्री होगा। कैसे? अब तो हम निकाले नहीं, आपको बता दें कि 80 डिग्री होगा, तो कैसे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसमें है शीर्षा, ध्यान दीजिएगा, शीर्षा विमुख कोण, इसके आमने और सामने, ध्यान दीजिएगा, इसके आमने सामने, ध्यान दीजिएगा, आमने सामने जब पड़ेगा शीर्षा विमुख कोण, इसका मुख इधर की ओर है, तो ये 80 डिग्री होगा, तो ये भी 80 डिग्री होगा। ये 100 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा? 100 ही डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि एक यह सीधी रेखा है। ठीक है, यह सीधी रेखा है, यह क्या है? सीधी रेखा है, तो इस पर यहां से लेकर 80 बन रहा है, तो यहां से लेकर यहां 100 डिग्री बनेगा। अब कैसे 100 डिग्री बनेगा? तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री बनता है, तो यह 80 हुआ, तो ये 100 डिग्री नहीं होगा, 100 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा? तो इसी को संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण, कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6, कोण 4, कोण 8, कोण 3 और कोण 7 क्या होगा? संगत कोण होगा। तो समझ में आ गया होगा संगत कोण के बारे में, जिसको हम क्रॉस पेंडिंग एंगल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा? हाँ, फिगर अगर ऐसे भी दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर ऐसे भी, हाँ, समझ में तो आ गया होगा। फिगर और भी चेंज करके बना, फिगर और भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण समझा देते हैं फिर फिगर बनाकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा, एक कोण बनेगा, ये भी कोण, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, समझ में आ गया होगा? तो एकांतर कोण, एकांतर का एक नयन का अंतर होगा, उसी को एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण बोलते हैं, तो एक नयन का अंतर था, कोण 3 और कोण 5 क्या होगा? बराबर होगा। कोण 3 और कोण 5 बराबर होगा। तो हमको पूछा जाएगा कि अगर पूछा जाएगा इस फिगर में
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस फिगर में बताइए एकांतर कोण कौन है। तो हम बोल सकते हैं कि एकांतर कोण कोण 3 और कोण 5 है, कोण 4 और कोण 6 है एकांतर कोण। तो समझ में आ गया, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अंतः कोण। अंतः मतलब अंदर बना कोण। मान लीजिए ये फिगर है तो ये ऊपर का जो है ये तो बाह्य कोण होगा क्योंकि बाहर बना है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा कि बाहर में कौन आ रहा है, यही ना आ रहा है, तो बाहर में ये आ रहा है तो इसको बाह्य कोण, कोण 8 और कोण 7 बाह्य होगा, कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, बाह्य होगा। अंतः कोण तो कोण क्या होगा, कोण 4 और कोण 3, कोण 5, कोण 6 क्या होगा, अंतः कोण होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अंतः कोण, क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें इनमें से कौन अंतः कोण है, तो आराम से बता सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 नंबर पर, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह इसके आमने सामने जो है वह शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यह कोण 2 है और कोण 4 है, ठीक है। तो यह आमने सामने बराबर होगा। मान लीजिए कि यह 100 था, यह 80 था, ठीक है। तो इसके सामने आमने सामने की क्या होगा भुजा, बराबर होगा। तो ये 80 होगा, तो ये 80 होगा कि नहीं, कोण 4 भी तो क्या होगा, 80 होगा। समझ में आ गया, 80 डिग्री। तो इसी को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कोटि पूरक। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण को दूसरा फिगर से अगर समझना आप चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना, ठीक है। यह 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो इस शीर्षाभिमुख कोण है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कोटि पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, कोटि पूरक कोण, ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। यार कोटि पूरक कोण एक ऐसे रेखा गया, ठीक है, और एक ऐसे रेखा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे रेखा और एक ऐसे रेखा, और यह दोनों रेखा, एक रेखा ऐसे दे रहे, ठीक है। तो यह दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये अगर 50 डिग्री है और यह कितने डिग्री है, 40 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बोल इसको बोलेंगे कोण 1 कोण 2। हम बोलेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, उसी को कोटि पूरक कोण कहेंगे। समझ में आ गया होगा कोटि पूरक कोण। हाँ, ये 40 हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है, ये 50, दोनों को जोड़े तो 90 हो सकता है, ठीक। 90 पूरेगा तो कोटि पूरक कोण होगा। हाँ, ये नहीं कि अब ये कम भी रह सकता है, ये ज्यादा भी रह सकता है, उससे मतलब नहीं है। दोनों को जोड़ने पर, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पुर गया तो उसको कोटि पूरक कोण कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं समपूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, समपूरक कोण, ध्यान दीजिएगा, समपूरक कोण, ठीक है। एक यहां पे रेखा खींचे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और एक और रेखा यहां से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यह कोण जो बना, कोण इसका नाम देते हैं 1 और इसका कोण नाम देते हैं 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यह हो गया, इसको हम ले लेते हैं 80 डिग्री। कितने ले लेते हैं, 80 डिग्री, और इसको ले लेते हैं 100 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बोल सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री पुर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री पुर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समपूरक कोण। समझ में आ गया होगा। तो 180 डिग्री जैसा ही पुर जाएगा तो कौन बन जाएगा, समपूरक कोण पुर जाएगा, समपूरक कोण बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये अब दोनों के जोड़ने पर, इसमें 50 रहे चाहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पुर जाएगा, तो उसी को बोलेंगे समपूरक कोण, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आसन्य कोण। आसन्य कोण पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसी में समझा देते हैं, ठीक है, चाहे दूसरा फिगर बना देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक रेखा ऐसे पारे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और एक ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक रेखा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर गड़बड़ हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ध्यान दीजिए, कोण 1 और कोण 2, मान लीजिए कि कोण 1 है, ठीक है, और कोण ये क्या है, दैट कोण
1 और कोण 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को जोड़ने पर तो कितना है 180 आएगा, लेकिन वहां ये मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट है कि एक कॉमन, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक कॉमन हो जाएगा, यह एक कॉमन हो जाएगा। जैसा ही एक कॉमन हुआ, कॉमन का मतलब है कि दोनों से मिल रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसी को बोलेंगे आसन्न कोण, ठीक, समझ में आ गया। ध्यान दीजिए कॉमन का मतलब कि मान लीजिए कि ये ध्यान दीजिए दो कोण के बीच में, दो कोण ए और कोण ए के बीच में एक अगर कॉमन हो रहा है, अगर कॉमन हो रहा है तो उसी को बोलेंगे आसन्न कोण, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रेखीय युग्म पर, ठीक है, रेखीय युग्म जिसको लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोण 1 और कोण 2 इसमें भी वही होगा, लेकिन इसमें जो विपरीत बनेगा, यह जो भुजा रहेगा वो विपरीत जाएगा, विपरीत, यह आगे मतलब यह आगे की ओर जाएगा और ये भी आगे की ओर जाएगा, विपरीत विपरीत भुजा होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, रेखीय युग्म, समझ में आ गया होगा रेखीय युग्म के बारे में। रेखीय युग्म दोनों, अब ध्यान दीजिएगा, कोण ए भी तो बनेगा ये भी मान लीजिए दोनों मिलाकर कोण 1 प्लस कोण 2 मिलाकर 180 डिग्री तो बन रहा है, ठीक है, 180 डिग्री बन रहा है, प्लस में ये क्या होना चाहिए कि यह विपरीत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विपरीत है। भुजा जो होगा वो साइड मतलब ये जो होगा वह विपरीत होगा, तब उसको बोलेंगे रेखीय युग्म, समझ में आ गया होगा। थ्योरी का आपका क्लास समाप्त हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत आसानी से आप बनाइएगा, खुद से अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक, एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि पूरा बेसिक पढ़ा चुके हैं अब, ठीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।